या किसी ने मेरे चेहरे की तस्वीर खींचकर वो तस्वीर मेरी आंखों के सामने ले आया और मैंने कहा हाँ ये मेरी तस्वीर है, तो ये जिस्मानी रूप हमारा असल अस्तित्व नहीं है। दिस इज नॉट अ ट्रू एंटिटी। आवर ट्रू एंटिटी इज इन द फॉर्म ऑफ द सोल विच इज फ्रॉम द ओवर सोल। तो हमारा जो परम एक जो असली अस्तित्व है वो आत्मा के रूप में है, जो परमात्मा की अंश है। तो अब अगला सवाल, क्या परमात्मा की जाति है? क्या परमात्मा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या हरिजन है? क्या परमात्मा हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई या यहूदी है? अगर परमात्मा की कोई जाति नहीं तो इसी की अंश आत्मा है जो हमारा असली अस्तित्व है। तो फिर हम किस तरह के भेदभाव करते हैं? ये हमारी अज्ञानता है। तो इसीलिए कहा है कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि जब इस मूल को जाना तो स्वयं की पहचान हुई। अगर बूंद का सामना कभी भी सागर से ना हो तो वो अपने असली वजूद को जान ही नहीं सकती, वो अपने आप तक उस रूप में सीमित रहेगी। लेकिन सागर को जाना तो पता चला मैं तो इस सागर की ही बूंद हूं। इस तरह से ये आत्मा भी जब तक मूल को नहीं जानती ये अपने आप को जिस्मों के साथ आइडेंटिफाई कर लेती है। ये केवल मन नहीं, आत्मा भी मानने लग पड़ती है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं हरिजन हूं, मैं गुजराती हूं, मैं राजस्थानी हूं, मैं नेपाली हूं, मैं चाइनीज हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो आत्मा भी आइडेंटिफाई कर लेती है अपने आप को शरीर के साथ, जो हकीकत नहीं है। ये इससे जुदा है, शरीरों से जुदा है, संस्कृतियों से जुदा है। ये तो निर्मल, जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें। तो सूर्य की जाति नहीं तो फिर किरणों की कहां होगी? तो ये एक जानना बहुत जरूरी है। और ये भी जो महापुरुषों ने कहा कि ये जिसको जानने की बात हो रही है, जिसके बगैर आत्मा को बोध नहीं होगा, अगर बोध नहीं होगा तो ये आत्मा का आवागमन का बंधन समाप्त होने वाला नहीं है। ये इसी तरह से जन्मती मरते रहेगी शरीरों के रूप में, ये उन्हीं को धारण करती रहेगी। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि आत्मा जैसे जिस्म धारण करती है, जैसे कि कोई वस्त्र धारण करता है, कोई जिस्म वस्त्र धारण करता है, वैसे ही ये आत्मा शरीर धारण करती है। ये वस्त्र बदलते रहते हैं। लेकिन केवल और केवल यही नहीं कहा है उन्होंने ये भी कहा है कि जो आत्मा मुझ अविनाशी को मेरे असल रूप में जान लेती है तो उसको फिर मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर वो आत्मा शरीर धारण नहीं करती है, फिर वो मोक्ष की पात्र बन जाती है। जो मुझे मेरे असल रूप में जान लेती है, मुझ अविनाशी को मेरे असल रूप में जान लेती है, जो कुंती का जाया नहीं, जो मेरा असली अविनाशी रूप, उसको जान लेती है, फिर वो ये वस्त्र धारण नहीं करती है शरीर रूपी। तो इसीलिए इस इंसानी जन्म को ये बहुत महत्व प्राप्त हुआ है। इसीलिए कहा है कि हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। कि बड़े भाग्यों से ये जन्म मिला है। किस लिए? क्या खाने के लिहाज से, सोने जागने के लिहाज से, क्या भोग के लिहाज से? इस कारण ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये तो अन्य योनियों में भी हो जाता है। भोग वो भी योनियां कर लेते हैं, भोजन वो भी कर लेते हैं, संतान उनको भी प्राप्त हो जाती है। जितनी भी योनियां हैं, पशु के रूप में, जानवर के रूप में, पंछियों के रूप में, सागर पानी में, समुद्रों में पैदा होने वाले जंतु, उनको भी संतान प्राप्त हो जाती है। तो इस लिहाज से तो फिर इंसान का कोई महत्व नहीं है। निद्रा, भोजन, भोग, भय, ये पशु पुरख समान। ज्ञान अधिक एक नर में, ज्ञान बिना पशु जान।
तो ये एक विशेषता है इंसान को जो मौके के रूप में मिली है कि अपने प्रियतम अपने मूल परमात्मा की पहचान कर सकती है। इसीलिए हीरे जैसा जन्म है। और अगर यही काम नहीं किया तो फिर कौड़ी बदले जाए, फिर अपने जन्म की जीवन की कीमत वो कौड़ी डालता है। तो ये नादानी मानी जाती है इंसान की कि जन्म तो हीरे जैसा मिला हो और उसका मोल ये कौड़ी डाले, तो ये नादानी मानी जाती है, समझदारी नहीं है। अगर किसी के हाथ में हीरा आए और वो उसको कंकर की तरह यूं ही पटक कर जमीन पर फेंक दे, मिट्टी में फेंक दे, उसकी परवाह ना करे, उसको कौन समझदार कहेगा? कहेगा ये तो मूर्ख है। हीरा इतना कीमती और ये देखो नाली में फेंक रहा है, ये देखो ऐसे ही फेंक रहा है, ये मूर्ख है, ये नादान है, ये बावरा है, समझदारी नहीं कही जाती। इसी तरह से अगर इंसानी जीवन मिला हीरे जैसा तुल्य, तो फिर इंसान तो इसकी कदर भी कर ले। और वो कदर होगी तब जब इसी जन्म में आकर तो आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ लेगा। इसीलिए जीवन मुक्ति की बात कही है। इसीलिए कहा है कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं कोई ना सके पहचाने। कबीर जी ने ये कोई शरीर छोड़ने के बाद आवाज नहीं दी, शरीर में रहकर कह रहे हैं कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मुझे अब वो सिंहासन प्राप्त हो गया है जो बड़े राजा महाराजाओं को नहीं प्राप्त होता है, मुझे वो सिंहासन प्राप्त हो गया है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं कोई ना सके पहचाने। कि अब राम और कबीर में भेद नहीं रहा है, ऐसा सिंहासन प्राप्त हो गया है। और ये शरीर रूपी बर्तन टूट जाने के बाद की अब बात नहीं कर रहे हैं, वो इस बर्तन के होते हुए कह रहे हैं कि मैंने पा लिया है। अभी भी आप भजन गा रहे थे कि हमने पाया है कुछ पाया है। मीराबाई ने भी कहा है कि पायो री राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुर कर कृपा अपनायो। मीरा को भी प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? दौलत। वो तो राजा की संतान है, राजा के घर महलों में पैदा होती है, रिश्ता भी उसका राजा के साथ हो जाता है। तो इसका मतलब वो दुनियावी पदार्थों की प्राप्ति नहीं, जो प्राप्त हुआ है वही उसको नचा रही है, वो नाच रही है, वो गली गली आवाज दे रही है कि पायो री राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु कर कृपा बनायो। कि वस्तु अमोलक जिसका मोल नहीं डाला जा सकता है, दुनिया की तमाम दौलतों को एक तरफ रख दें, इसका मोल डाल दें, नहीं, ये तो एक श्वास का भी नहीं मोल डाल सकते। इतने दुनिया की तमाम दौलतें एक तरफ और दूसरी तरफ एक श्वास हमारा, केवल एक श्वास। कोई इतनी दौलतों से एक श्वास भी नहीं खरीद सकता है, गया सो गया। तो एक श्वास की कीमत तमाम दौलतें नहीं डाल सकती, तो ये प्रभु की कीमत क्या डालेंगे, इस हरि की कीमत क्या डालेंगे? इसीलिए कहा है कि वस्तु अमोलक, ये अमूल्य वस्तु मुझे सतगुरु ने दी है, जो रविदास जी के रूप में मीराबाई को प्राप्त होते हैं और वो उसके ज्ञान चक्षु दे देते हैं, जो स्वयं श्याम ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में वो ज्ञान चक्षु दिए थे। वही मीरा जो अनन्य भक्त है श्याम की, जो श्याम की मूर्ति तो बचपन से अपनी गोदी में उठाए रखती थी, सिरहाने रखकर सोती थी, अपने पास सर के पास रखकर सोती थी। इतना स्नेह, इतना प्रेम श्याम के प्रति। लेकिन वो ये भी उसको महसूसियत होती थी कि ये मंजिल नहीं है, मंजिल तो भी मैंने पाई नहीं है। ये स्नेह और प्रेम मेरा जरूर है श्याम के प्रति, लेकिन अभी मंजिल नहीं। तो मंजिल तो रविदास जी मीरा को प्रदान करते हैं, अविनाशी श्याम का असल अविनाशी रूप जनाकर, ज्ञान चक्षु देकर।
तो इसी तरह से अगर अनन्य भक्ति मीरा के आज हम नगमे गा रहे हैं, वो भी भगवान कृष्ण की आकृति तो पास रखती थी, लेकिन पूर्णता तो उसने तब मानी जब श्याम के असली रूप, अविनाशी रूप को जाना। तो हम भी विचार करें कि हमारा भी प्रेम, हमारे मन में भी सत्कार, हमारे मन में श्रद्धा गुरु पीर पैगंबरों के प्रति है, लेकिन जो अविनाशी रूप है उससे अभी हम अनजान हैं। इसीलिए तो हम कभी इसको 7 आसमानों के ऊपर बता देते हैं कि ये परमात्मा 7 आसमानों के ऊपर है। कोई कहता है कि ये पूर्व दिशा में बसता है, कोई इसको पर्वत पे, कोई इसको गुफा में, कोई इसको जंगलों में ढूंढता फिर रहा है। इसीलिए कहना पड़ा कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, किस विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। कि ये वस्तु है कहां पर और ढूंढी कहां जा रही है, ये हमारी अज्ञानता है। इसीलिए तो हम इस परमात्मा जो असीमित है इसको हम सीमित कर देते हैं, एक दिशा में सीमित कर देते हैं, आसमानों के ऊपर इसको बिठा देते हैं। जो सर्वव्यापी है, जो कण कण में है, जमी जमा के विखे समस्त एक ज्योत है, जो जमीन जमा में समाई हुई है, जलस्थ हुई थलस्थ हुई, जल थल मैयल पूर्या स्वामी सृजनहार। कि ये जलथल में समाया हुआ है, हर रगे हर ठाई, हर जरे जरे में किस शान से, हर जरे में किस शान से तुम जलवा नुमा हो, हर जरे वे सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा ना, इधर उधर चार चुफेरे तेरी सूरत तक दाहा। ये अवतार वाणी में भी पढ़ते हैं कि हर जर्रे में, एक तरफ हर जरा और दूसरी तरफ हम इसको सीमित कर देते हैं। ये हमारी अज्ञानता है। तो महापुरुष संत जन कहते हैं, शायर लोगों ने भी कहा है कि खुदा वो हरगिज खुदा नहीं है जो उधर तो है और इधर नहीं।